क्या आप जानते हो, धर्म का पहला पल उस दिन शुरू हुआ जब इंसान ने पहली बार मौत को देखा, जब उसे समझ ही नहीं आया कि ये बेजान शरीर गया कहाँ, और उस डर ने इस पूरी दुनिया के धर्मों को जन्म दिया। आज हम बात करेंगे धर्मों की शुरुआत के बारे में। धर्म आया कहाँ से, कैसे अलग अलग बिलीफ्स बने, कैसे लोग डिवाइड होने लगे, और ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हम ये कहानी आज, कल या कुछ हजार साल पहले से शुरू नहीं कर रहे हैं। हम जाएंगे उस वक्त में जब इंसान के पास ना मंदिर था, ना मस्जिद, ना चर्च था और ना कोई स्क्रिप्चर। बस एक सवाल था मन में कि ये दुनिया कैसे चलती है। हर धर्म अपना वर्जन देता है। इस्लाम आदम से शुरू करता है, क्रिश्चियनिटी एडम और ईव से, जुडाइज्म अपने पहले एंसेस्टर्स से, और हिंदू फिलॉसफी मनु से। और दुनिया के हर पुराने कल्चर की एक क्रिएशन स्टोरी है। नाम अलग है, कहानी अलग है, पर एक चीज़ सब में सेम होती है, इंसानी शुरुआत। लेकिन दुनिया किस तरह की थी जब सब कुछ शुरू हुआ? ना साइंस थी, ना एक्सप्लेनेशन, और जहाँ इंसान को हर एक चीज़ एक मिस्ट्री लगता था। बिजली गिरती थी तो डर लगता था, आंधी आती थी तो लगता था कोई शक्ति उस पर नजर रख रही है, जंगल में आवाज़ आती तो लगता था कोई रूह चल रही है। इंसान का सबसे बड़ा टीचर उस वक्त डर था, और डर ने ही इंसान को धर्म तक पहुंचाया। लेकिन धर्म का सबसे पहला बीज कहाँ और कैसे बोया गया? इसका जवाब है जब इंसान ने मौत को देखा। शुरुआत में इंसान को पता ही नहीं था कि मौत होती क्या है। जब पहली बार किसी ने अपने ही सामने अपने जैसे को गिरते हुए देखा, बेजान होता हुआ देखा, तो वो हिल गया। पहला सवाल मन में आया कि डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दो तो क्या होता है? इसका जवाब उसे नेचर ने दिया। लाश को जंगल में वैसे ही रहने दो तो जानवर उसे खींचेंगे, पंछी उस पर टूट पड़ेंगे और बदबू चारों तरफ फैल जाएगी, और इससे बीमारी भी फैल जाती थी। और इससे कुछ टाइम में उसे समझ में आ गया था कि ये चीज़ खतरनाक है। इसलिए पहला कदम रिलीजियस नहीं था, पूरा प्रैक्टिकल था। लाश को बचाना मतलब ट्राइब को बचाना था। कुछ टाइम में ह्यूमंस ने पहले बॉडीज को साइड में रखना शुरू किया, फिर पत्थरों से कवर किया और या दूर रख दिया, और फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ दिन में लाश बदल जाती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें डरा देती थी। इस डर ने एक नया सवाल पैदा कर दिया कि इंसान जाता कहाँ है। यहीं पे स्पिरिचुअलिटी की पहली चिंगारी निकली। टाइम के साथ ह्यूमंस ने बॉडीज को जमीन में दबाना शुरू कर दिया। ये सेफेस्ट ऑप्शन था, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस परंपरा बन गई। फिर लाश के साथ टूल्स, ऑर्नामेंट्स, खाना, रेड ऑकरे पाउडर रखने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये सब किसी ने सिखाया नहीं था, ये एक इमोशनल बिलीफ था। जैसे इंसान खुद कह रहा हो कि ये आदमी कहीं और जा रहा है और इसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और दुनिया की कई कब्रों में इसका सबूत मिलता है, जैसे कि 1 लाख साल पुरानी अफ्रीका की कब्रें हों, 90,000 साल पुरानी रेड ऑकरे ब्यूरल्स हों, या फिर 40,000 साल पुरानी फ्लावर ब्यूरल्स हों। जहाँ साइंस नहीं थी वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ थी, डर और इमेजिनेशन। और यही डर धर्म का पहला बीज बना। इंसान ने मौत को समझा और आफ्टर लाइफ को इमेजिन किया, और फिर उसने नेचर को स्टडी करना शुरू कर दिया। इसके बाद जिस जगह भी इंसान जाता था वहाँ का एनवायरनमेंट उसका धर्म बन जाता था। जैसे माउंटेन में थंडर डेंजरस था तो स्काई गॉड्स पावरफुल बने, जंगल में सर्वाइवल ट्रीज और एनिमल्स पर था तो स्पिरिट सैक्रेड हो गई, रिवर्स लाइफ देती थी तो वाटर डिवाइन हो गया, डेजर्ट में रिसोर्सेज लिमिटेड थे और यूनिटी ज़रूरी थी, और आसमान सबसे बड़ी रियलिटी था। तो यहाँ से धीरे धीरे एक सुप्रीम क्रिएटर का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने लगा। एनवायरनमेंट ने बिलीफ्स बनाए, बिलीफ्स ने रिचुअल्स बनाए, और इन रिचुअल्स ने धर्म बनाए। लेकिन इंसान इनविजिबल चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उसने पावर को शेप दे दिया। पहले पत्थर से आकृति बनी, फिर चेहरा, फिर मूर्ति और फिर मंदिर। 40,000 साल पुरानी लायन मैन की मूर्ति प्रूफ है कि इमेजिनेशन और फियर ने इंसान को अपने देवता बनाने पर मजबूर कर दिया था। रात को आग के पास कहानियाँ बनी और ये कहानियाँ मोरल बन गई, फिर सेक्रेड हुई और फिर धर्म बन गई। फिर शमन्स, हीलर्स, पंडित्स, एल्डर्स, ये सब स्पिरिचुअल लीडर बन गए। अब रिलीजन एक इनफॉर्मल बिलीफ नहीं रहा, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन गया था। टाइम के साथ इंसान की पहचान उसके धर्म से होने लगी थी। माउंटेन्स वालों का बिलीफ अलग, जंगल वालों का अलग, रिवर और डेजर्ट वालों का अलग। एक दुनिया, हजार बिलीफ। सनातन ट्रेडिशन नेचर और फिलॉसफी से डेवलप हुआ। वहीं जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एक ग्रेटर कॉन्सेप्ट पे सेंटर हुए। चाइना में एंसेस्टर्स डिवाइन बने, और वहीं अफ्रीका में एनिमल सैक्रेड हुए, और जापान में नेचर स्पिरिट्स पावरफुल बनी। इंसान एक था, पर एनवायरनमेंट और इमेजिनेशन ने उन्हें अलग अलग बना दिया था। और जब बिलीफ्स अलग अलग होने लगे तो आइडेंटिटी बनी, और इसके बाद आया ईगो। पहला रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट धर्मों के बीच में नहीं हुआ, वो हुआ एंशिएंट सिटी और स्टेट्स के बीच में, जब लोग रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे थे और जस्टिफिकेशन गॉड का दे रहे थे। आज भी धर्म पर लड़ाई होती है, पर लोग एक वही बात भूल जाते हैं कि शुरुआत एक थी, इंसान एक था और डर भी एक था। पर वक्त, डर, इमेजिनेशन और ईगो ने धर्म को हजार रास्तों में बांट दिया। धर्म डिवाइड नहीं करता, डिवाइड इंसान करता है। दोस्तों, ये कहानी धर्म की थी ही नहीं, ये कहानी इंसान की थी। और जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा, हर एक दिन नया धर्म बनता रहेगा। इसलिए शायद हमें सिर्फ एक ही धर्म मानना चाहिए, और वो है इंसानियत का।